वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं या फिर मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं है कि मैं आपको मोटिवेशन स्पीच देके कन्विंस करूं या इन्फ्लुएंस करूं। जी हां, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूं, नॉर्मल सा होस्ट हूं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी की रेगुलर अपडेट देता रहता हूं इस चैनल पे। बट आज मैं ऐसी कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि हमारी हेल्थ, ब्यूटी या ग्रूमिंग से रिलेटेड है। जी हाँ, हमारी ग्रूमिंग सेंस से रिलेटेड है, हमारे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। ग्रूमिंग में सिर्फ फैशन, हेल्थ और ब्यूटी ही नहीं आता, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं समाज में। जी हाँ, हमारा कॉन्फिडेंट होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा फैशन, हमारी हेल्थ इंप्रूव और हमारी ब्यूटी का इंप्रूव होना। जी हाँ, अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम ऑटोमेटिक ही अच्छे दिखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम अपनी क्वालिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को दूसरों को शो कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं देव शुक्ला, आप देख रहे हैं ग्रूमिंग। यहां पर आपको हेल्थ और ब्यूटी की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। फर्स्ट वन, आप घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन है, तो आप कोशिश कीजिए अपने पास्ट में जाके देखने की कि आपसे कहां भूल चूक हुई जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज किए हैं। जी हाँ, आप अपने पास्ट में जाइए और देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहां पर गिरा है, आपने कहां पर गलतियां की हैं। एंड देन कोशिश कीजिए कि आपके पास जो खाली समय है उसमें आप अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानें और उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। जी हाँ, आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। जी हाँ, मैं एक्टिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को सिखाई जाती है वो ये सिखाई जाती है कि आपको खुद को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को जानें, कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। अगर आप ये जान जाएंगे, इस चीज़ को पकड़ लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा, वो सिर्फ गेन और गेन होता जाएगा। जी हाँ, आपको बहुत से लोग कन्विंस करते हैं, बहुत से लोग इन्फ्लुएंस करते हैं गलत चीज़ों के बारे में, या वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं या बेस्ट नहीं हैं या फिर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो आप उनकी बातों पे ना ध्यान देके वो काम करें जिनमें आपका मन लगता है, जो आप अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हो। जी हाँ, और जो आपका गोल है। कहने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे क्योंकि उनका काम ही है कहना, बट आपको उनसे ना इन्फ्लुएंस होना है, ना उनके बारे में सोचना है, ना नकारात्मक सोचना है, ना सकारात्मक सोचना है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। बस आपको अपना काम करते जाना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो कोशिश कीजिए कि आप जो घर पे बैठे हैं तो आप अपने निगेटिव थॉट्स को निकालें और पॉजिटिव थॉट्स को एब्जॉर्ब करें। तो कोशिश कीजिए कि किसी से इन्फ्लुएंस ना होइए। अगर वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो उससे भी डिमोटिवेट ना होइए। सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ते रहिए और बेहतर पे बेहतर करते जाइए। सेकेंड वन, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स। जी हाँ, अपने वर्ड्स के साथ बहुत ही माइंडफुल रहना हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी के सामने निगेटिव बातें करते हैं, एब्यूज वर्ड्स यूज करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो वो एक गलत मेंटेलिटी के साथ उसके साथ जाता है। आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपके गलत थॉट्स को, आपकी निगेटिविटी को एंजॉय कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें पता होती हैं और ये चीज़ें बाद में लगती हैं कि आप बहुत ही निगेटिव हैं और आप बहुत ही गलत बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी डाउन होती है उसके सामने। तो कोशिश कीजिए कि सामने वाला कितना भी निगेटिविटी वाली बात कर रहा हो, कितना भी एब्यूजिव हो या फिर कितनी भी गलत बातें कर रहा हो, बट आप अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ क्लियर स्टैंड लेके खड़े रहें और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके खड़े रहें, जिससे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहे, आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बात करो और अच्छे दिखो। जी हाँ, अगर 4 लोग भी निगेटिव बात कर रहे हैं और आप 5वें बंदे हैं और आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर वहां पर आपका मजाक उड़ा सकते हैं वो लोग, बट आपको वहाँ पे निगेटिव नहीं होना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही रहना है और अच्छी बातें ही करनी है। जी हाँ, आपको वहाँ पर भी अच्छी बातें ही करनी है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। ये पता चलता है कि आपके अंदर कितने मैनर हैं। बी मैनरफुल। मैनरफुल होना बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फैशन के साथ साथ आपका मैनर भी बहुत डिफाइन करता है कि आप कितने जेंटल मैन हो या जेंटल वुमेन हो। थर्ड वन, फाइंड वेज टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। जी हाँ,
भगवान ने आपको ह्यूमन बॉडी दी है, गॉड ने आपको ह्यूमन बॉडी दी है, अल्लाह ने आपको ह्यूमन बॉडी दी, या फिर जो भी आपके भगवान हैं या गॉड हैं उन्होंने आपको ह्यूमन बॉडी दी है। यही कहाँ कम है। जी हाँ, आप बाहर निकल के देखिए कितने एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं जिनको ह्यूमन बॉडी नहीं मिली है। आपके पास करने की, सोचने की शक्ति है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमें ह्यूमन बॉडी मिली है। तो जी हाँ, आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, बट आप अपनी बॉडी से ही कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो कि आपको लगता है आप बहुत पतले हो, बहुत मोटे हो, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप ब्लैक हो, वाइट हो, इन सारी चीज़ों को लेकर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बट आपको नहीं होना है यार, आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को पेश करो। आप जिस तरह दिखते हो उसी तरह सबके सामने जाओ। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आप ट्रांसफॉर्म करो, बट डिमोटिवेट मत हो अपनी बॉडी को लेके। अगर आप नहीं कर सकते तो उसके साथ ही कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि लोगों का तो काम ही है मजाक उड़ाना। मैं समझ सकता हूँ कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको बॉडी शेमिंग करते हैं, आपकी बॉडी शेमिंग करते हैं, बट आपको पॉजिटिव रहना है यार। आपको भगवान ने बॉडी दी है, आप अपनी बॉडी को एंजॉय करो, अपनी बॉडी के लिए पॉजिटिव रहो और अपनी ही बॉडी से सबसे ज़्यादा प्यार करो। तो कोशिश करो कि जो लोग ऐसे थॉट्स लाते हैं और ऐसी निगेटिव बात करते हैं उनसे आप दूरी बनाओ, ऐसी निगेटिव थॉट्स वालों से, और अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ बने रहो। और कोशिश करो कि अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्यार करो। जब आप मिरर में देखो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बंदा या जो बंदी है वो सबसे बेस्ट है। तो जैसा कि हमने बॉडी के बारे में बात किया, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी बॉडी को कंफर्ट भी दो। अगर आपकी बॉडी को नींद की ज़रूरत है तो प्रॉपर नींद दो, अगर उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, और अगर उसे और चाहती है वो दो। अगर आप देने में सक्षम हो तो, और नहीं हो तो अपने आप को सक्षम बनाओ। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, ह्यूमन की ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी मिली है, एक ही ज़िंदगी मिलती है, आपको पता नहीं आप अगले जन्म में क्या बनोगे। तो कोशिश करो कि इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लो, और खुद को जितना ज़्यादा खुश रख सकते हो उतना ज़्यादा खुश रखो। साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रखो, बट अपनी खुशी का भी उतना ही ध्यान रखो जितना कि दूसरों की खुशी का रखते हो। और अपने आप से डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। फोर्थ वन, ये कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम है, पेंडेमिक है और बाहर लॉकडाउन लग चुका है। काफ़ी स्टेट्स में इंडिया में लग चुका है, बाहरी देशों का मुझे नहीं पता। तो आप इन गर्मियों में, हालांकि अभी जब वीडियो बन रही है तो ये गर्मी का टाइम है, इन गर्मियों में आप खाली बैठे हुए, लॉकडाउन लग चुका है, पेंडेमिक का टाइम है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखो जो सीखना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करो जो कि आप करना चाहते हो, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई तो आप करते ही रहते हो, उसमें कोई को करिकुलर एक्टिविटी ऐड करो। जैसे कि आप कुकिंग सीख सकते हो, पेंटिंग सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, सिंगिंग सीख सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो यार। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब खोलो, बैठ जाओ लेके, काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हो सिर्फ यूट्यूब से। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी सीखते हो तो उससे सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता है कि आपको वो को करिकुलर एक्टिविटी आ जाती है। इससे जब आप कहीं बाहर जाते हो तो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी होता है, वो जब आपको वो को करिकुलर एक्टिविटी करते हुए इतने परफेक्शन से देखता है तो वो आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। जी हाँ, वो इन्फ्लुएंस होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आएगी। तो कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सीख लो, तो इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, लोग आपको पसंद करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ इसे कोशिश करो कि आप अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करो। टेंशन तो यार बनी ही रहेगी लाइफ टाइम, ये टेंशन की दुनिया है, टेंशन की लाइफ है, बट उसे कोशिश करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर सकते हो रिलीज़ करो। पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लो, निगेटिव को बाहर छोड़ो और अपनी लाइफ को एक बेहतर मोड़ दो और बेहतर बनाओ। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।